ठंड में साथी बैल। ये कहानी है एक सुंदर वन की, जहाँ पर सारे पशु पक्षी आपस में भाईचारे में रहते थे। सबकी आपस में खूब बनती थी। वहीं उस जंगल में चांदनी नाम की एक खूबसूरत गाय भी रहती थी। उस जंगल में चांदनी तो सभी की चहेती थी। सभी उसे बहुत प्रेम करते थे। थोड़े समय पहले ही चांदनी के माता पिता की मौत हो गई थी। चांदनी पर अब उसकी एक छोटी बहन चंदा की जिम्मेदारी आ गई थी। चांदनी माता पिता के बिना बहुत अकेली हो गई थी। सोचती थी कि वो अकेले कैसे खुद को और अपनी छोटी बहन चंदा को पालेगी। लेकिन जंगल का भाईचारा ऐसा था कि सभी मिलकर उसका साथ देते थे। उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देते थे। अब चिंता की बात ये थी कि थोड़े ही समय बाद कड़ाके की ठंड होने वाली थी। सुनो सुनो जंगल के सारे वासियों, सुनो। सारे पशु पक्षी एक जगह इकट्ठे हो जाएं। मैं सबको एक जरूरी सूचना देने आया हूँ। कौवा राजा के कहने पर सारे जंगल के पशु पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि 1-2 दिन में बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बहुत भारी बर्फबारी होने वाली है। तो सूचना के मुताबिक सारे पशु पक्षी अपने घरों को और घोंसलों को मजबूत बना लें और अपने खाने पीने का सामान घर में इकट्ठा करके रखें, ताकि तुम सबको आने वाली बर्फबारी और ठंड में किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। कौवे राजा की अनाउंसमेंट सुनकर सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। इस बात की सबसे ज्यादा चिंता चांदनी को होती है, क्योंकि ना तो उसके घर में खाना था और ना ही उसके पास घर था। घर के नाम पर उसके पास 4 बांस के डंडे थे, जिसकी छत पर घास डली थी। तेज हवा और बर्फ से वो घर भी किसी भी समय टूट सकता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? 1-2 दिन में इतनी ठंड पड़ने वाली है। ना तो मेरे पास खाना है और ना ही मेरा घर पक्का है। मेरे घर में तो खिड़कियां और दरवाजे भी नहीं हैं। मैं क्या करूंगी? अपनी छोटी बहन को और खुद को इस ठंड में कैसे संभाल पाऊंगी? चांदनी तो परेशान होती है। उसके साथ साथ उसके लिए सारे पशु पक्षी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। चांदनी बहन, हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ही जल्द करीब आने वाली है। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें। घर तो हमारे मजबूत है, और रही खाने की बात, तो हमें भी इन 2 दिनों में जी जान से अपने लिए थोड़ा और खाना जोड़ कर रखना है। अगर हम तुम्हारी मदद करते हैं तो खुद के लिए हम खाना नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम इतना ही कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो हमारे पास अनाज होगा, मुसीबत की घड़ी में हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। शुक्रिया चिड़िया बहन, लेकिन मैं तुम्हारा अनाज नहीं खा सकती। तुम्हारा साल भर का अनाज भी हमारा एक दिन का पेट नहीं भर सकता। दीदी, अब हम क्या करेंगे? ठंड में कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? माँ पिताजी होते तो वो हमें कभी भी इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करने देते। सबकी बातें सुनकर तभी वहाँ पर जंगल का इकलौता बैल भोला आ जाता है। भोला चांदनी से बहुत प्रेम करता था। भोला ने अपने प्रेम का प्रस्ताव चांदनी के सामने बहुत बार रखा, लेकिन चांदनी उसके प्रेम को हर बार ठुकरा देती है। अब चांदनी, तुम कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तुम फिर से आ गए? मैं पहले इतनी परेशान हूँ, ऊपर से तुम बार बार आकर मुझे तंग करते हो। कहा ना दूर रहो मुझसे। लेकिन चांदनी, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। अपनी शक्ल देखी है तुमने? कैसी शक्ल है तुम्हारी? बार बार आकर कहते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। मैं तुम जैसे को मुंह तक न लगाऊं, तो तुम मुझसे प्रेम की बातें करने आए हो। तुम ये मत सोचना कि अभी मैं मजबूर हूँ तो तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाओगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। चांदनी भोला को बहुत बेइज्जत करके वहाँ से दूर भगा देती है। हालांकि भोला इस बार उसकी मदद करने ही आया था, लेकिन चांदनी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। दीदी, ये तुमने बहुत गलत किया। भोला इस बार तुमसे प्रेम की बात करने नहीं आया था, वो हमारी मदद करने आया था। कम से कम उसकी एक बार बात तो सुन लेती। तुम हर बार उसे ऐसे बेइज्जत करके भगाती हो। जानती हो ना, वो भी तुम्हारी तरह इस पूरे जंगल का चहीता है। बहुत अच्छा है, गुणवान है, बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसकी बेइज्जती करती रहती हो। हाँ चांदनी बहन, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भोला बहुत ही मददगार है, वो हर किसी की मदद करता है, और मुझे तो लगता है कि इस समय तुम्हें भोला की सख्त जरूरत थी। वही तुम्हारी इस समय मदद कर सकता था। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? 1-1 दिन का घास कलाकर घोंसला ही बना सकते हैं। तुम्हारे लिए
इतना बड़ा घर नहीं बना सकते और ना ही तुम्हारे लिए इतना सारा खाना जोड़ सकते हैं। इस समय अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ भोला ही था, और वैसे भी तुम इतने लंबे समय में कुछ नहीं कर पाई, तो इन 2 दिनों में क्या ही कर सकती हो, क्योंकि 2 दिनों में तो तूफान और ठंड आने ही वाली है। चांदनी अपने रूप और रंग के गुरूर में किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी भोला चांदनी से प्रेम करना नहीं छोड़ता है। भोला को फिर भी चांदनी की बहुत चिंता थी। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन चांदनी उससे मदद नहीं लेना चाहती थी। वहीं चांदनी ने 2 दिन तक बहुत कोशिश की सर्दियों का खाना इकट्ठा करने की और घर बनाने की, लेकिन वो अपनी कोशिश में बिल्कुल कामयाब नहीं रही। 2 दिन बाद बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है और बर्फबारी शुरू हो जाती है। सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों में अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं। वहीं चांदनी और उसकी बहन चंदा उस टूटे फूटे घर में बिना खाए पिए ही ठंड में ठिठुरती हैं। दीदी, बहुत ठंड लग रही है। दीदी, सारी सर्द हवाएं घर के अंदर आ रही है और ना तो हमारे पास कोई कंबल है जिसे ओढ़कर थोड़ी ठंड दूर हो। शरीर तो जमकर बर्फ की तरह हो गया है। बहन, तू चिंता मत कर, तू सो जा, मैं तुझे सुलाती हूँ, तेरे हाथ पांव मालिश करके गर्म करती हूँ। कैसे सो जाओ दीदी, ये ठंड मुझे सोने नहीं दे रही है और ऊपर से भूखे पेट नींद भी तो नहीं आती। ठंड तो मुझे भी बहुत लगी है बहन, और भूख भी, लेकिन क्या करूं। बहुत कोशिश की मैंने इन 2 दिनों में खाना जोड़ने की और घर बनाने की, लेकिन नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे बहन, माँ पिताजी की तरह मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाई। जहाँ जंगल के सारे पशु पक्षी अपने अपने पक्के घरों में आराम से बैठकर खा पी रहे थे, वहीं चांदी और उसकी बहन चंदा का इस ठंड और भूख के मारे बहुत बुरा हाल था। तभी रात में थोड़ी देर बाद चिड़िया रानी चांदनी का हाल जानने आती है। अरे चांदनी बहन, क्या कर रही हो? मुझे तो एक पल बाहर निकलने पर इतनी ठंड लग रही है, और तुम दोनों कैसे इस ठंड में गुजारा कर रही हो, समझ नहीं आता। चिड़िया रानी, मेरी बहन ठंड और भूख के मारे मर जाएगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी बर्फ में कहाँ जाऊं उसके लिए खाना लेने, और उसका शरीर बहुत कपकपा रहा है। उसकी ठंड कैसे रोकूं? देखो चांदनी बहन, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। तुम भले ही जंगल में सबकी चहेती हो, सब तुम्हें प्यार करते हैं, लेकिन तुम में अकड़ भी बहुत है। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। जानती भी हो भोला तुमसे कितना प्रेम करता है, पर तुम हो कि हर बार उसे बेइज्जत करती रही, उसकी शक्ल का मजाक उड़ाती रही। वो इस बार तुम्हारे सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने नहीं आया था, अरे बल्कि तुम्हारी मदद करने आया था। तुमने तो हर बार एक ही बात सीखी है, उसे दुखी करना। आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है, ये सब उसी का नतीजा है। अगर तुमने उसकी मदद ले ली होती तो आज तुम ऐसे इस हाल में ना होती। हाँ चांदनी बहन, कौवा राजा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तुम ही बोलो, हम तो पक्षी हैं, हम तुम्हारी क्या ही मदद कर सकते हैं। ना तो हम तुम्हारा घर बना सकते हैं और ना तुम्हारे लिए खाना जोड़ सकते हैं। मदद के नाम पर बस तिनका ही जोड़ सकते हैं। तुमने भोला के साथ बहुत गलत किया है। तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे भोला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चांदनी बहन, तुम क्या सोचती हो? तुम यहाँ इस हाल में हो और भोला वहाँ चैन से बैठा है। वो भी तुम्हारे लिए बेचैन है। वो अपने घर के बाहर बर्फ और ठंड में खुद को जैसे तुम्हारे प्यार में सजा दे रहा हो। वो तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुम्हारे लिए वो भूखा प्यासा कड़ाके की ठंड में खुद को इतना कष्ट दे रहा है। तुम्हारे पास एक बार बुलाने का इंतजार कर रहा है कि तुम उसे बुलाओ और वो तुम्हारी मदद करने आ पहुँचे। क्या तुम सच कह रही हो चिड़िया रानी? भोला भी मुझसे प्रेम करता है। वो मेरे लिए इतनी तकलीफ झेल रहा है और मैं हूँ उसे इतना बुरा भला कहती रही। चिड़िया रानी बिल्कुल सही कह रही है। मुझे भोला से मिलना है, मुझे उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी है और मुझे इस समय उसकी मदद की भी जरूरत है। कौवा राजा और दोनों चिड़िया जाकर ये बात भोला को सुनाती हैं कि चांदनी उससे मिलना चाहती है। ये सुनकर भोला बहुत खुश हो जाता है। वो दौड़ता हुआ चांदनी के पास आ पहुंचता है। जब वो देखता है कि चांदनी और उसकी बहन इस हालत में है, तो वो सबसे पहले उनकी मदद करके एकदम से उसका घर बनाता है और फिर अपना सारा खाना लाकर चांदनी को दे देता है। अब चांदनी को अपनी गलती का पूरी तरह एहसास हो गया था कि भोला उससे कितना प्रेम करता है। चंदा, अब तुम पेट भर के खाना खाओ। अब से ना तो तुम्हें भूखे पेट सोना पड़ेगा और ना ही तुम्हें ठंड झेलनी पड़ेगी।
आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम सही कहते हो भोला, तुम बहुत ही मददगार हो, सबकी मदद करते हो, कितने अच्छे हो। हमारी भी मदद की तुमने। अगर आज तुम हमारी मदद करने नहीं आते तो शायद मैं और दीदी जिंदा नहीं होते, हम दोनों इस ठंड में मर जाते। देखा दीदी, भोला कितना अच्छा है, उसने हमारे लिए कितना किया है। इतना कोई अपना भी नहीं करता। कितना सुंदर घर बनाकर तैयार किया है उसने हमारा। अरे नहीं चांदनी, चंदा बस ऐसे ही कह रही है। मैं अब चलता हूँ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी या मेरी जरूरत होगी तो तुम बस एक बार मुझे बुला लेना। मैं हर समय तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। बस करो भोला, और कितना शर्मिंदा करोगे मुझे। पहले ही मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अब जाने की बातें कर रहे हो। तुम सब कुछ तो मुझे दे चुके हो, अपना खाना, अपने घर का एक एक दिन का, मेरे घर बनाने के लिए। खुद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहा। नहीं चांदनी, अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहीं भी रह लूंगा, बस तुम अच्छे से रहो। तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर मैं भी तसल्ली से रहूंगा। भोला, तुम्हें मेरी खुशी का इतना ख्याल है, अपना सब कुछ उजाड़ कर मुझे खुश देखना चाहते हो। और मैं कितनी पागल थी, तुम्हारे प्रेम को समझ ही नहीं पाई। हर बार तुम्हें जलील करती रही, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ, तुम्हारे प्रेम को भी जान गई हूँ भोला। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। भोला, चांदनी सच में समझ गई है। ये बात तो तुम्हें भली भांति पता है कि चांदनी और उसकी बहन को तुम्हारी बहुत जरूरत है। फिर तुम कहाँ जाना चाहते हो? चांदनी के पास रहो। हाँ भोला, मान जाओ, उसे अपनी गलती का एहसास है, उसे आगे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ भोला, मैं तो अपने रंग रूप के घमंड में इतनी मगरूर थी कि कभी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे एक साथी की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अब मैं सब जान गई हूँ, मुझे एक साथी की जरूरत है और वो साथी तुम हो। अब मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे। मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ भोला, बहुत प्रेम। हाँ? सच में तुम मुझसे प्रेम करती हो, या फिर तुम मेरा दिल रखने के लिए मुझे ये सब बोल रही हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद की है? नहीं भोला, तुम्हारी कसम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। मैं बस यही चाहता था चांदनी कि तुम मुझे दिल से अपनाओ। आज तुमने मुझे दिल से अपना लिया, मैं बहुत खुश हूँ। चांदनी, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ और एक सच्चा साथी बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। गर्मियों में, सर्दियों में, बर्फ में, हर समय तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। हाँ भोला। इस तरह से चांदनी भोला के प्रेम को जान लेती है कि भोला उसे कितना प्रेम करता है। वहीं भोला भी अब चांदनी के प्रेम को पाकर बहुत खुश था। जंगल के सारे पशु पक्षी भोला और चांदनी के मिलन पर बहुत खुश थे। सारे जंगल में जश्न मनाया जाता है और सभी मिलकर खूब मस्ती करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।